में किसी की भी मौत नहीं हुई है और बाला पहले ही अर्थी क्यों बना रहा है। बाला कहने लगा कि उसका लड़का अपनी ससुराल गया है और उसकी मृत्यु होने वाली है और वह अर्थी अपने लड़के के लिए बना रहा है। अब नाय बड़ा हैरान हुआ और बाले से कहने लगा कि अगर उसे पहले ही पता है तो वो उसे बचाने की वजह अर्थी क्यों बना रहा है। बाला कहने लगा कि पुत्र भी उसी भगवान ने दिया था और मृत्यु भी उसी भगवान ने देनी है। वो ईश्वर संसार को चला रहा है, हम भगवान के काम में न कुछ कर सकते हैं और न ही हमें कुछ करना चाहिए। अभी नाय ये बातें कर ही रहा था कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और कहने लगा कि उसका लड़का ससुराल में छत से नीचे गिर गया है। बाले ने अर्थी अपने कंधे पर उठाए और अपने लड़के की ससुराल की तरफ चल दिया। नाय भी बाले के पीछे पीछे चल दिया। लड़के की ससुराल पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसके लड़के की मृत्यु हो चुकी है। अब उसका संस्कार कर बाला भी अब तक और नाय वापस गांव लौट आए। रास्ते में नाय ने बाले से पूछा कि क्या उसे भविष्य में होने वाली बात का पहले पता चल जाता है। तब बाले ने नाय से कहा कि 4 दिन बाद वहाँ के राजा के महल में चोरी होगी और चोरी का इल्जाम नाय के सर होगा और नाय को गांव के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर नाय डरने लगा, क्योंकि उसके सामने अभी बाले की बात सच हुई थी और ये बात भी सच हुई तो नाय तो अपनी जान से गया। ये बात सोचकर नाय बहुत डर गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसके मन में ख्याल आया कि वह इस गांव को छोड़कर कहीं दूर भाग जाए तो चौराहे पर लटकने से बच सकता है। यही सोचकर नाय बाले को छोड़कर वहां से भाग गया और 2 दिन लगातार डर के मारे भागता रहा। आखिर भागते भागते नाय एक जगह गिर पड़ा और फिर जब नाय को होश आई तो वो भूल गया कि वो किस तरफ से भाग कर आया है। और फिर जब दोबारा उसने भागना शुरू किया, इस बार वह भागता हुआ अपने ही गाँव में पहुँच गया। उस वक्त रात हो चुकी थी। आखिर वो उसी चौराहे पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे सो गया। रात को वहां से महल में चोरी करने के बाद 4 चोरों का गिरोह निकला और फिर चारों चोर वहीं बैठकर चोरी के सामान का बंटवारा करने लगे। बंटवारा होने के बाद एक रानी हार बच गया। अब चारों चोर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो हार कौन रखे। तभी एक चोर की निगाहें पेड़ के नीचे पड़े हो रहे नाय पर पड़ी। चोर कहने लगा कि ये हार हम इसके गले में डाल देते हैं, सुबह जब इससे बरामद होगा तो राजा के सिपाही इसको पकड़ लेंगे और इतने में हमें भी चोरी का सामान ठिकाने लगाने का समय मिल जाएगा। अब चारों चोरों ने हार नाय के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। सुबह जब राजा के सिपाही वहां चौराहे से गुजर रहे थे तो उन्होंने नाय को पेड़ के नीचे होता देखकर उठाया और चोरों के बारे में पूछने लगे। सिपाहियों को देखकर नाय के पैरों के नीचे से पहले ही जमीन खिसकने लगी। वो समझ गया कि बाले की बात सच हो चुकी है। इतने में एक सिपाही की नजर नाय के गले में पड़े हार पर पड़ी। देर न करते हुए सिपाहियों ने नाय को दबोच लिया और फिर नाय को राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन नाय को न तो हार के बारे में पता था और न ही चोरों के बारे में। बहुत बार पूछने पर भी जब नाय से कुछ पता नहीं चल पाया तो राजा ने नाय को गांव वालों के सामने चौराहे पर फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। सारा गांव चौराहे पर पहुंचा ये देखने के लिए कि वो कौन है जिसने महल में चोरी करने का साहस किया है। नाय को फांसी पर लटकाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और फिर नाय को राजा ने कहा कि उससे आखिरी बार पूछा जाए कि उसने महल में चोरी करने का साहस क्यों किया और चोरी किया गया सारा सामान उसने कहाँ छुपा दिया है। नाय अब तो रोने लगा और बोला कि उसे चोरी और चोरों के बारे में कुछ पता नहीं। राजा को अब बहुत गुस्सा आया कि न तो नाय चोरी कबूल रहा है और न बाकी किए गए चोरी के सामान के बारे में बता रहा है। इसे फांसी का भी डर नहीं। राजा ने गुस्से में कहा, अपनी आखिरी इच्छा बता। नाय को आखिर में बाले की याद आई। महाराज, मुझे बस एक बार बाले से मिलना है। सिपाही बाले को लेकर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो नाय बाले के पैरों में गिर गया और फिर जोर जोर से रोने लगा, मुझे बचा लो, मैं अब कभी भी भगवान को मानने वालों और भगवान की रजा पर कोई शक नहीं करूंगा। बाला हंस रहा था। तभी वहां पर चारों चोरों को लेकर सिपाही आए और उनसे बरामद बाकी सामान राजा के सामने पेश किया। चोरों ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे उन्होंने नाई के गले में हार डाल दिया और नाई को फंसाया। अब राजा ने नाई को छोड़ दिया और इनाम में उसे वही हार जो उसके पास से मिला था दिया। नाई अब बाले से भी फिदा लेकर गुरु नानक देव जी का सिख बना और सारी उम्र भगवान की रजा में राजी रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर जीवन को सफल बनाया। इस कहानी से हमें ये बात सीखने को मिली कि भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए, तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं।